एवरीवन सेज दैट बुल मार्केट ही पास है, बुल मार्केट अभी आ रहा है, लेकिन ये अनदर बुल मार्केट है या कोई ट्रैप है? सबसे पहले जानते हैं कि बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट का मतलब है प्राइसेस 20% अप जाता है करंट लो से, हायर हाइस एंड हायर लोस। एग्जाम्पल 2009 आफ्टर ग्लोबल मार्केट क्राइसिस, 2020 आफ्टर कोविड क्रैश। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाला हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बुल मार्केट आ रहा है कि नहीं। नंबर वन है निफ्टी या सेंसेक्स एवरेज 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज का होता है। ब्रॉड पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे होता है। जो जो मिड कैप स्टॉक्स होता है या जो जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है वो धीरे धीरे से राइजिंग होता है, मतलब उसका प्राइसेस थोड़ा थोड़ा अप कर जाता है। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई होता है, यानी कि ज़्यादा खरीदारी होता है, ज़्यादा सेलिंग होता है। ओवरऑल हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। इसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, लाइक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। इंडिया या कोई भी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ मार्केट पे इफेक्ट डालता है। इन्फ्लेशन कूलिंग, इन्फ्लेशन कितना अप डाउन हो रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ क्या है, मतलब सेक्टर्स को कितनी ज़्यादा बूम मिल रहा है, सेक्टर्स को कितनी ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। इस सब के बेसिस पे मार्केट मूवमेंट होता है। आरबीआई के भी इंटरेस्ट रेट कट्स होता है, पॉज होते हैं, ये सब भी मार्केट में इफेक्ट डालते हैं। एंड मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट का मूवमेंट का एक बहुत ही लार्ज पोर्शन जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई एंड डीआईआई को। जब एक रैली का माहौल क्रिएट होता है, जब एक रैली आता है, तब कौन से सेक्टर्स लीड करते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, उसके बाद हो गया कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो एंड समटाइम्स पीएसयू स्टॉक्स। इन सेक्टर्स में ही रोटेशन होता है एंड वो सारे चीज मार्केट को अफेक्ट करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ जो कि बिगिनर इन्वेस्टर्स मिस्टेक करते हैं, वो फोमो में बाइंग कर लेते हैं। मान लो एक स्टॉक का एक रैली चल रहा है, मान लो 2023 से 2024, एक साल, मतलब एक साल के अंदर मान लो 2024 के फरवरी तक एक रैली चल रहा है, एक स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आ गया है। अब क्या होता है, एक नया इन्वेस्टर देखता है कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई पे है, तो वो क्या सोचता है कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, तो वो एकदम टिप पॉइंट पे खरीद लेता है और तब से क्रैश होना स्टार्ट होता है और वो पूरा फंस जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा यूजिंग एक्सेसिव लेवरेज, उसके पास अगर 10,000 है तो वो अभी नया नया बहुत सारे ऐप्स है जो कि आपको लेवरेज देता है, वो सब लेवरेज यूज़ करके खरीद डालता है, उसके बाद बर्बाद हो जाता है। ऑल्सो दे आर चेजिंग पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स देख के लगता है बहुत ही सस्ता है, अगर 2 रुपया में खरीद के 200 रुपया में बेच दे, पर ऐसा होता नहीं है। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी। दे इग्नोर वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन को भी इग्नोर कर देते हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करो, उसका वैल्यूएशन क्या है, पी रेशियो, पीवी रेशियो, एवरीथिंग उसका एनालिसिस करके उसके बाद ही स्टॉक खरीदो। ऑल्सो विनर स्टॉक को भी वो लोग जल्दी से सेल कर देता है। मान लो कोई स्टॉक है 20 से 30 गया है तो वो सेल कर देता है, लेकिन उसका पोटेंशियल था 20 से 2,000। तो इसको भी जानना जरूरी है कि कब बेचना है और कब खरीदना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो जान जाओगे। अब एक पॉइंट में बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ही प्रायोरिटी देते हैं ज़्यादा लॉन्ग पीरियड में। एंड दे बाई क्वालिटी बिजनेसेस लाइक क्वालिटी कंपनीज में पैसा लगाता है। ऑल्सो एक लार्ज पोर्शन ऑफ कैश वो लोग रखते हैं फॉर करेक्शन के लिए। मान लो एक स्टॉक 2,000 में ट्रेड कर रहा था, वो अब 200 रुपया में आ गया, तो तब वो लोग उठा लेते हैं। ऑल्सो दे डाइवर्सिफाई अक्रॉस सेक्टर्स। मान लो 20,000 रुपया फार्मा में लगा दिया, 20,000 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया, 30,000 रुपया हेल्थ आईटी सेक्टर में लगा दिया। ऐसे करके वो कैपिटल एलोकेट करता है, इसमें रिस्क कम हो जाता है। एंड ऑल्सो दे थिंक 3 to 5 years, 10 years, नॉट 3 to 5 month। अब जब भी मार्केट में एंट्री करने वाले हो या कर रहे हो या कर दिया एंट्री, तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म में खेलो, इससे आप प्रोटेक्ट रहोगे, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। आप एक कंपेयर करते हैं बुल ट्रैप वर्सेस रियल बुल मार्केट का। आप कैसे पता कर सकते हो कि ये एक ट्रैप करने वाला है या मार्केट बुल में है। ट्रैप का साइंस ये होता है कुछ स्टॉक का प्राइस हाई होता है, एंड ओरिजिनल बुल मार्केट का साइन है कि ब्रॉड स्टॉक्स यानी कि ज्यादातर स्टॉक हाई पे जाता है। बुल ट्रैप का एक और साइन है वीक अर्निंग, एंड रियल बुल मार्केट का है हाई अर्निंग। बुल ट्रैप का एक और साइन है लो वॉल्यूम, रियल बुल का एक और साइन है हाई वॉल्यूम। एंड आप सब मेरे व्यूअर्स हो, तो आप सबके लिए एक एग्जिस्टिंग प्लान भी है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनके एसआईपी चल रहा है वो लोग एसआईपी कंटिन्यू करें। न्यू इन्वेस्टर जो है वो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। नेवर डिप्लॉय योर होल अमाउंट सेम टाइम। कभी भी अपना पूरा पैसा, पूरा जो आपका कैपिटल है, उसको सेम टाइम में एट वंस इन्वेस्ट ना करें। जो लोग ट्रेडर्स हैं वो लोग एक काम कर सकते हैं, ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेज के साथ। स्टॉक मार्केट में जो
बहुत बड़ा अमाउंट का मनी बनाया जाता है, वो ऐसे नहीं बनाया जाता कि सबसे बॉटम को प्रेडिक्ट करो, बॉटम में खरीदो, अप में जाओ, ऐसे नहीं। स्टॉक मार्केट में जो रियल मनी बिल्ड होता है वो होता है जब एक मार्केट बुल फेज में एंटर करेगा उससे पहले आप स्टॉक पे बने रहो। वो एक मोमेंट है, अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आप पैसा बना लोगे। तो ये सब जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया, एक शॉर्ट शॉर्ट टाइप पॉइंट्स डिस्कस किया, इसको समझने की कोशिश करो, ट्रैप में मत फंस जाओ। रियल बुल मार्केट पहचानने का जो जो बोला वो सब ध्यान में रखो। लाइक हाई वॉल्यूम होता है, बहुत सारे स्टॉक, ब्रॉड मार्केट में स्टॉक्स ऊपर जाता है, वॉल्यूम हाई बोला, हाई इंटरेस्ट होता है, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स 20 डे 50 डे 200 डे में मूविंग एवरेज रहता है उसका, ये सब देखो यार। ऑल्सो एक और पॉइंट आप ध्यान में ले सकते हो, जो FII DII होता है वो सब भी, मतलब अगर मार्केट में ज़्यादा से पैसा डाले तो मार्केट अप हो जाता है, एंड वो लोग अगर ज़्यादा सेल करे तो मार्केट डाउन चला जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास हज़ार हज़ार करोड़ का कैपिटल होता है, तो उनका बाइंग सेलिंग मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, रियलिटी में इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस करो जो तुम्हें डूबने से बचाएगा। लाइक PB रेशियो, कंपनी करता क्या है, कंपनी का पिछले डेटा, 5 साल 10 साल का डेटा, कंपनी का पिछले कैसा रिटर्न दिया, 5 साल 10 साल में कैसा रिटर्न दिया, कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, कैसे कैसे इसका टीम कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट, इसका पोर्टफोलियो कैसा है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, बैलेंस शीट चेक करो। इस सब चेक करने के बाद ही कोई डिसीजन लो। जो राकेश झुनझुनवाला भी थे, वो भी ओवरनाइट में इन्वेस्टर नहीं बन गए थे, वो ऐसा कुछ जान गया था, सब पढ़ के, नॉलेज लेके, रिसर्च करके। नॉर्मल इंसान को वो सब पता नहीं होता है, इसलिए वो राकेश झुनझुनवाला इतना करोड़ का मालिक है। वो तो एक एक स्टॉक बोलते हैं कि एक एक स्टॉक 17 साल 20 साल के पकड़ा हुआ था, और आप लोग 17 महीने में 17 दिन के भरोसे आते हो। ऐसे नहीं होता मार्केट पे। अगर इस वीडियो का अच्छा लगा हो, ऐसे ही और वीडियो आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो स्टे हैप्पी, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो पे।